दोस्तों मेरा नाम आबर है और मैं एक शराबी हूँ दोस्तों। हाय हाय आवाराव जी, मनोज जी। नमस्कार। और आज केवल नमस्कार नमस्कार, आज केवल ईश्वर की बड़ी कृपा है दोस्तों, और आप सभी भाइयों की प्रार्थना शेयरिंग की मदद है कि 12 परंपराओं का 12 कदमों का आचरण दोस्तों मेरे जीवन में मैं जो करता हूँ और मेरे परिवार का साथ है दोस्तों कि आज मैं जिंदा हूँ, आपके बीच में हूँ और एक अच्छा सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत खुश हूँ आज मैं कि आपके बीच में हूँ। तो दोस्तों ये जो आभार मैं आज व्यक्त कर रहा हूँ, मैंने कभी भी जिंदगी में किसी का आभार व्यक्त नहीं किया दोस्तों, लेकिन आज नवजीवन ग्रुप इंडिया का मैं इसलिए आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आज नवजीवन ग्रुप इंडिया ने मुझे किस तरह से जिया जा सकता है, किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से अपने अनुभवों के द्वारा मेरी जीवन की जो जीवन पद्धति है उसमें आमूलाग्र बदल लाने का काम दोस्तों आप लोगों ने ही किया। इसके लिए मैं हर एक उस व्यक्ति का अंतर मन से आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों, जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन किए, मुझे आशा दी, मुझे प्रेरणा दी। परम पिता ईश्वर का भी बहुत आभारी हूँ दोस्तों कि आज भी अभी भी इस वक्त हजारों लाखों करोड़ों लोग शराब पी रहे दोस्तों, लेकिन मेरे जैसा शराबी को यहाँ लाकर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरी जान बचाई दोस्तों, उनका भी बहुत बहुत आभार हूँ। और वो पहले मीटिंग में जो भी सदस्य उस दिन उपस्थित थे दोस्तों, जिनको मैं कल तक जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ उस मीटिंग में गया था दोस्तों, और उन लोगों ने भी मुझे उस दिन जो स्वीकार किया था दोस्तों, उनका भी आभारी हूँ। क्योंकि उस दिन अगर उन्होंने मेरा स्वीकार नहीं किया था, मेरे ऊपर कुछ कंडीशंस लगाए होते, कुछ फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा के लिए होते दोस्तों, मैं किस जात का हूँ, किस धर्म का हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ, क्या पीता हूँ, कितने साल से पीता हूँ, ऐसे हजारों प्रश्न अगर किए होते दोस्तों तो शायद ही मैं वापस अल्कोहलिक्स की इस मीटिंग में आता। तो उनका भी बहुत आभारी। तो दोस्तों आज का मेरा विषय है अनुभव, शक्ति और आशा, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड। हमारे बिग बुक में भी क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमको क्या शेयर करना चाहिए। तो हमको हमारा जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले हम कैसे थे, हमारे साथ क्या हुआ, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद हमको ऐसा क्या मिला कि जिसकी वजह से आज मैं संयमित जीवन जी रहा हूँ। और आशा है कि इसी जीवन पद्धति में आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा परमपिता ईश्वर के छत्र छाया में, तो मैं कल शराब के पास जाने के मेरे चांसेस बहुत धूमिल हो जाते थे। तो ये मुझे शेयर करना चाहिए, तो उस विषय पे मैं शेयर करूंगा दोस्तों। मैं 26.5 साल का शराबी जीवन लेके अल्कोहलिक्स अनोनिमस की पहली मीटिंग में मेरे पत्नी और मेरे दोनों बेटों के द्वारा लाया गया था दोस्तों। अतुलनाद प्रयत्न मेरे साथ किए थे मेरे परिवार द्वारा मुझे शराब से दूर करने, लेकिन किसी में भी सहायता नहीं मिली दोस्तों। और मैं खुद अपने बलबूते पे शराब से दूर रहने के लिए काफी प्रयत्न कर चुका था। कई दफा मुझे उसमें सफलता भी मिली। कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ घंटे मैं शराब से दूर रहने में अपने आप में सक्षम रहता था दोस्तों, लेकिन कभी कभी चाहते हुए भी मैं शराब से दूर रहने के लिए अपने आप को काबिल नहीं होता था दोस्तों मेरे से, और मैं उस शराब के पास खिंचा हुआ चला जाता था। इसका कारण ये था दोस्तों, जब मैं पहली मीटिंग में आया तो मुझे समझ में आया, मुझे बता दिया आप सभी भाइयों ने कि एक बीमारी है, और इस बीमारी का स्वरूप है मानसिक आकर्षण, शारीरिक एलर्जी। और मेरी बीमारी दोस्तों मानसिक है, शारीरिक है, कौटुंबिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है। मेरे आत्मा को लगी हुई बीमारी, न मानने देने वाली बीमारी, कोई भी मेडिकल साइंस के द्वारा या कोई भी मानवीय शक्ति के द्वारा अच्छी नहीं होने वाली बीमारी दोस्तों। तो इस बीमारी का स्वरूप जब भी मुझे यहाँ पे आप लोगों ने बताया दोस्तों, और सबसे बड़ी बात उस मीटिंग में ये हुई थी दोस्तों कि आप जितने भी भाई वहां बैठे हुए थे,
वो अपना नाम बोल करके ये बोल रहे थे कि मैं एक शराबी हूँ, मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं एक बेवड़ा हूँ, जो कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं बोला था। लेकिन जो भी व्यक्ति अगर मुझे इन शब्दों से संबोधित करते थे तो मैं उनके प्रति बहुत ज्यादा गुस्से में आता था, खुन्नस पालता था दोस्तों, और बहुत ज्यादा रिएक्ट करता। और यहाँ पर आप सभी भाई बोल रहे थे मैं शराबी हूँ, और आज मैं एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ। कुछ भाई ये भी बता रहे थे कि हम इतने साल से शराब से दूर हैं। और वो ये भी बोल रहे थे कि हम एक सुखी, समाधानी और आनंदी जीवन जी रहे हैं, और ईश्वर की बड़ी कृपा है। और दोस्तों मैं नीचे से ऊपर तक हर एक भाई को देख रहा था, किसी भी एंगल से मुझे कोई भी भाई शराबी नहीं लग रहा था, सिवाय मेरे। और दोस्तों वो ये कबूल कर रहे थे, मान रहे थे कि वो शराबी है, और मुझे प्रमाण दे रहे थे कि हम कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से शराब से दूर है। किसी भाई ने मुझे ये भी बताया उस दिन शेयरिंग के द्वारा कि 190 देशों में 36-37 लाख से ज्यादा लोग शराब से दूर है। ये 2009 की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, 17 जनवरी 2009। और दोस्तों मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि दाबाराव आप शराबी हो। मुझे 20 प्रश्न दिए गए थे और मुझे ये बताया गया था कि ये 20 प्रश्न ईमानदारी से छुड़ाने का प्रयत्न करो, और अगर आपको लगता है कि आपको शराब की समस्या है तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये फेलोशिप, हम सब भाई आपकी मदद करने के लिए थे। इतना स्वतंत्र मेरे जैसे शराबी को यहाँ दिया गया था दोस्तों। मुझे किसी ने भी ये नहीं कहा था कि आप शराबी हो, और मुझे वो प्रमाण दिए गए थे कि हम शराब से दूर रह सकते हैं। तो वही चीज थी दोस्तों, मैं वापस अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आता रहा। जब जब भी मैं उस मीटिंग का रूम में जाता था, शेयरिंग सुनता था, पहली प्रार्थना से आखिरी प्रार्थना तक, और वहां मुझे बोला गया था कि इस क्लासरूम में भी ईश्वर का वास होता है। और मैं सचमुच में बाहर आता था तो मेरे दिमाग में शराब का सोच नहीं आता था। मतलब मेरे ऊपर कुछ ना कुछ चीज काम कर रही थी दोस्तों। मैं अपने आप को आधा घंटा से ज्यादा शराब से दूर नहीं रहने वाला आ पा रहा हूँ। अभी मैं एक एक दिन के हिसाब से, वो मीटिंग की सहायता से, आप सभी भाइयों की शेयरिंग की मदद से एक एक दिन के लिए शराब से दूर रहने में कामयाब हो रहा था दोस्तों। ये मेरे साथ एक आश्चर्यकारक घटना घट रही है। और दोस्तों मैं आता गया, 22 दिन तक मुझे नींद नहीं आई दोस्तों। मैं उस टाइम में गुटखे का सेवन भी करता था, तो काफी मात्रा में गुटखा मैं खा रहा था, मीटिंग में बराबर जा रहा था। कुछ चीजें मुझे लास्ट क्लास में 5 साल मुझे कुछ खाना खाया हूँ या खाया होगा, ये मुझे याद नहीं, क्योंकि जब भी मैंने खाने का प्रयत्न किया उल्टियां हो जाती दोस्तों। गले तक शराब और गुटखा भरा हुआ रहता था, और कई बार उल्टियां होती थी, दांत खट्टे हो जाती थी, एसिड पूरा भरा हुआ रहता था मेरे शरीर के अंदर। तो दोस्तों मैं कुछ खा रहा था, मीटिंग को जा रहा था, नींद नहीं आ रही थी। 22वें दिन पता ही नहीं चला दोस्तों कि मेरा वो जो सो कॉल्ड ऑब्सेशन था, वो खिंचाव जो था, वो जो मजबूरी जीत थी, जो लाचारी थी, जो बार बार मुझे शराब के दुकान की तरफ खींच रही थी, ऊपर वाले ने कब निकाल दिया मुझे भी नहीं पता चला। और दोस्तों मैं उस दिन काफी अच्छी तरह से सोया और मीटिंग में आता रहा। यहाँ मुझे प्रार्थना में मदद करने के लिए बोला जाता था, मैं प्रार्थना बोलता था, लेकिन मुझे प्रार्थना का मतलब मालूम नहीं था। मुझे यहाँ पे प्रस्तावना पढ़ने के लिए कहा जाता था, मैं प्रस्तावना पढ़ता था, उसका भी मतलब मुझे मालूम नहीं था। यहाँ मुझे अध्याय 5 कार्यक्रम की प्रक्रिया पढ़ने को कहा जाता था, मैं वो भी पढ़ता था, उसमें भी कुछ मुझे समझ में नहीं आया।
मुझे एक भाई ने बिग बुक की नीली किताब अपने खुद के पैसे से खरीद के दी थी। मैंने 2 बार किताब पढ़ी थी, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया। परंपराएं मुझसे पढ़वा के ली जाती थी, लेकिन उसमें से कुछ भी अर्थ या कुछ भी संबोधन मेरे दिमाग में नहीं घुसता था। मार्गदर्शक क्या होता है, 12 परंपराओं का आचरण किस तरह से किया जाता है, ये सब चीजें मेरे से दूर थी दोस्तों। मैं केवल मीटिंग को आ रहा था, शराब से दूर है। लगभग 11 महीने हो चुके थे और दोस्तों मुझे अभी लगने लगा मैं प्रार्थना पढ़ता हूँ, बाहर हो गई है प्रार्थना। प्रस्तावना भी मुझे अच्छी तरह से याद है, अध्याय 5 भी मुझे पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है। परंपरा भी पढ़ता हूँ दोस्तों। और मुझे अभी ये मालूम होगा, मुझे अभी सभी भाइयों का शेयरिंग भी बाहर है। अभी मैं अपने आप को शराब से दूर कर सकता हूँ, रख सकता हूँ अपने आप को शराब से दूर। मद्य मुक्ति मेरे हाथ में है। और मैं दोस्तों धीरे धीरे मीटिंग से कटता चला गया। 11 महीने 8 दिन के बाद दोस्तों मैं पहली बार शराब के नजदीक गया, क्योंकि जैसा जैसा मीटिंग से दूर हुआ मैं वैसा वैसा शराब के नजदीक। 11 महीने 8 दिन का सोबरिटी के बाद मैंने फिर से शराब हाथ में, और 3.5 साल लगे दोस्तों वापस मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस मीटिंग में आने के लिए। दूसरी बार जब ये आया था दोस्तों, तो इस अवस्था में आया था कि मैं चलती फिरती लाश था, मैं कभी भी मर सकता। इतने भय, इतने डर, हाथ पैर छोटे छोटे हो गए थे, पेट बड़ा हो गया था, मुंह सूजा हुआ लगता था, आंखें बाहर। समाज के अंदर से बहिष्कृत व्यक्ति। मेरे खुद के घर में मेरे बीवी के साथ बात नहीं होती थी, मेरे बच्चे मेरे से बात नहीं करते थे, हमेशा सहमे हुए, डरे हुए, पूरी ताकत लगा के मुझे शराब से कैसा दूर करने का, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे दोस्तों मेरे परिवार में। और मेरे अंदर जबरदस्त गुस्सा रहता था, अहंकार रहता था, घमंड। सुबह में उठता हूँ तो वही पछतावा, वही गिल्ट, वही आत्मग्लानि। जीना दुर्भर हो गया था दोस्तों, लेकिन मजबूर था। नहीं पिया तो उठ भी नहीं सकता था, पिया तो मैं क्या करता हूँ मेरे समझ में भी नहीं आ रहा। मेरा 14 साल का बेटा और 19 साल का बेटा कैसे बड़े हो गए मुझे मालूम नहीं दोस्तों। मेरी पत्नी मेरे से 5 साल छोटी है दोस्तों, उसको मैंने जवानी में बूढ़ा कर दिया था। उसके हाथ चेहरे पर की रोश, हंसी जो थी वो बुझ गई थी दोस्तों। उसके आंखों में और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे हो गए थे दोस्तों, बाल पूरे सफेद हो गए। और दोस्तों फिर ईश्वर की कृपा हो गई, फिर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आया दोस्तों। तो पहली बार जब मैं आया था 2005, दूसरी बार मैं जब आया 2009। तो मैंने जो आपको डेट बताई वो दूसरी बार। और इस बार मैंने जो पिछले टाइम मेरे से गलती हुई थी दोस्तों, वो गलती नहीं की। मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का किताब पहले पन्ने से ली, और वो तो फर्स्ट एडिशन किससे ली थी, विजन फॉर यू तक 164 पन्ने, उसके आगे की जितनी भी कहानियां थी बार बार पढ़ी। और अकेले नहीं पढ़ी, मार्गदर्शन के अंदर पढ़ी। एक एक सेंटेंस को मैंने अंडरलाइन किया, एक एक पेन लेके, मार्कर लेके उसको मैंने अंडरलाइन किया। 12 कदमों का कार्यक्रम समझा के लिया दोस्तों, उसका आचरण करने का प्रयत्न किया, उसके ऊपर चलने का प्रयत्न किया। मेरे पत्नी को मैं एलनॉन में लेके गया, मेरे बच्चों लोगों को मैं एलेंटीन में लेके गया। मेरे खुद की फेलोशिप में जितने भी मीटिंग होती है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रिहाब है, ट्रीटमेंट सेंटर है, प्रिजन है, हॉस्पिटल्स है, जहां जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूं दोस्तों। वहां पे मुझे शराब से दूर होना है, मुझे जान बचानी है, तो एक ही तरीका है, वो परम पिता ईश्वर का आभार मानना, उनके सामने प्रार्थना करके आज के दिन के लिए शक्ति मांगना, आज के दिन के लिए उनकी इच्छा के अनुसार मुझे किस तरह से चलना, वो एक विजन मांगना। और दोस्तों मैं करता हूँ।
और करने से क्या होगा दोस्तों? करने से मैं जिस नौकरी से बाहर कर दिया था उस नौकरी पे लिया गया। 13 साल मैंने उसी नौकरी में बाद में निकाले दोस्तों। 3 3 नौकरियां मेरे पास फेस करने के लिए थी। तीनों नौकरियां मैंने, तीनों इंक्वायरियां फेस करी, मुझे लिया गया। मेरा आचरण देख के, मेरा एटीट्यूड देख के, मेरा बिहेवियर देख के, लीनियंट वे में मुझे एक छोटा सा वार्निंग लेटर देके रिस्टोर किया गया अपने नौकरी पे। और रिटायर होते टाइम वही भाई थे जो भाई मुझे देख के अपना चेहरा बाजू को करते थे, मेरे मुंह के सामने मुझे गाले देते थे, मैं मैनेजर होते हुए मुझे बेइज्जत करते थे, अरे तुरे में बात करते थे। वही लोग जो मेरे हाथ के नीचे काम करते थे, जो मेरे साथ काम करते थे, मेरे ऊपर काम करते थे, मेरे बॉस लोग, उनके आंखों में आंसू थे दोस्तों मेरे लिए। बदला क्या था? जो मेरे परिवार वाले मेरे से बात नहीं करते थे, मेरे बच्चे लोग मेरे ऊपर दुनिया भर की खुन्नस लेके अपनी जिंदगी चला रहे थे दोस्तों। वही बच्चे, वही बीबी, आज हम लोग सुबह की प्रार्थना में साथ में बैठते, या तो नाश्ता हो या नाश्ता, दोपहर का लंच हो या शाम का डिनर, कोई ना कोई एक वक्त हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते। तो बदला ये था दोस्तों कि आज मुझे समाज के अंदर स्वीकृत किया जाता है, मुझे बुलाया जाता है हर एक फंक्शनों में, दावतों में, बर्थडे में, मर गया कोई, अगर किसी का शादी है मेरे से राय पूछी जाती है। तो मेरे जैसे शराबी के अंदर ऐसा क्या बदलाव हुआ था जिसकी वजह से मुझे समाज के अंदर स्वीकार मिल रहा था? मैं जहां काम कर रहा हूं वहां मुझे स्वीकारा गया था। मेरे लिए आंखों में से आंसू निकल रहे थे लोगों के। मेरे परिवार वाले मेरे साथ अपनी, जितना भी उनके ऊपर मैंने अत्याचार किए थे, जितना भी पीड़ा उनको मैंने दी थी, उनकी जिंदगी को तहस नहस करने वाला आबाराव आज वो मेरे साथ इतना प्रेम से, इतनी अच्छी तरह से व्यवहार क्यों कर रहे? इसका कारण था दोस्तों मेरे अंदर जो आध्यात्मिक जागृति हुई है, मेरे अंदर जो 12 कदमों के आचरण से मेरे मानसिकता में जो संपूर्ण बदला, मेरे सोचने के, देखने के, मेरे जो दृष्टिकोण थे वो बदल गए, मेरे बात करने के तरीके बदल गए, मेरे लोगों को समझने के दृष्टिकोण बदल गए। मैं लोगों का सुनता हूं दोस्तों। आज मैं अपना जो ओपिनियन है किसी के ऊपर लादता नहीं। मैंने हर एक चीज के लिए समय दिया। जो समय मुझे ईश्वर ने मेरी जान बचा करके मुझे प्रदान किया है 24 घंटा, वो 24 घंटा किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, अल्कोहलिक्स अनोनिमस पे, मेरी काम की जगह पे, मेरे परिवार में, मेरी 12 परंपराएं मुझे क्लियर कट बताती, और मैं उनका आचरण कर रहा था दोस्तों पूरी प्रामाणिकता से, कुछ भी रिजर्वेशन नहीं रखते हुए, संपूर्णता पराभव स्वीकार करके। मुझे मालूम है मैं पावरलेस होता हूँ, शक्तिहीन होता हूँ, मेरी जिंदगी में दुनिया भर की अस्त व्यस्तताएं लाता हूँ। मैं एक अल्कोहलिक हूँ। दुनिया की कोई भी मानवीय शक्ति मुझे शराब से दूर नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो, मैं ईश्वर को ढूंढने का प्रयत्न करता हूँ, उनके ऊपर भरोसा करने का प्रयत्न करता हूँ, उनके चरणों में अपनी इच्छा और जीवन सपुर्द करने का प्रयत्न करता हूँ, तो मेरी जान बच सकती है। मेरे समझ में आया 3 पर्टिनेंट आइडियाज। और दोस्तों परिस्थितियां बदलती गई, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को विचलित नहीं करते हुए, मेरी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए, मेरे फीलिंग्स है, मेरे इमोशंस है, मेरे दृष्टिकोण से, मेरे परसेप्शन से, इसके लिए तो यहाँ पे दुनिया भर के स्लोगन है, 408-7 स्लोगन है। और हर एक स्लोगन का मीनिंग मुझे यहाँ समझ में आया दोस्तों, कि क्यों मुझे ये बार बार कह रहे थे कि भाई आते रहो, कीप कमिंग बैक, इट वर्क्स। क्यों बोल रहे थे ये मुझे बार बार? क्यों बोल रहे थे ये लोग कि पहला ही ड्रिंक घातक है, पहला घोट घातक? क्यों बोल रहे थे? क्यों बोल रहे थे बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड? क्यों बोल रहे थे मुझे कि आराम से होगा, इजी डज इट, बट डू इट? काय के लिए बोल रहे थे? और क्यों ये लोग मुझे बोल रहे थे कि विजेताओं के साथ जुड़ के रहो, स्टिक टू द विनर्स?
इसके धीरे धीरे मीनिंग समझ में आया दोस्तों। लेट गो एंड लिव, लेट गो, लिव एंड लेट लिव, ये छोटे छोटे स्लोगन्स हैं देखो, लेकिन मेरे जिस जिंदगी में दोस्तों ये स्लोगन्स ने दुनिया भर का, मेरे मतों में, मेरे ओपिनियंस में, मेरी समझ में, मेरा जो गया हुआ सत विवेक बुद्धि जो मुझे वापस लौटी है ना दोस्तों, का एक कारण था, टोटल मेमोरी लॉस था मेरा। मेरे खुद के मोबाइल नंबर मुझे याद नहीं आते थे दोस्तों, मैं किस काम के लिए बाहर निकला हूं वो मुझे याद नहीं आता था। आज दोस्तों अपने आप को बार बार चेक करता हूं मैं, कि मैं अपने आप को अपने आप से कंपेयर करता हूं दोस्तों, कि किस अवस्था में इस फेलोशिप में मैं आया था, कौन सी मानसिकता थी, शारीरिक दृष्टया मैं कैसा था, मानसिक दृष्टया कैसा था, मेरी पारिवारिक दृष्टया कैसा था, आर्थिक दृष्टया, सामाजिक दृष्टया, आध्यात्मिक दृष्टया। मेरी बीमारी का सोल्यूशन आध्यात्मिक सोल्यूशन, जो मैं नहीं कर सका, पूरी मानवीय जात नहीं कर सकती, वो ईश्वर ने करके बताया था। मेरे जैसे हार्डकोर अल्कोहलिक को शराब से केवल दूर नहीं किया दोस्तों, जो गर्त में, जो खाई में मैं अपने आप को लेके जा रहा था दोस्तों, सही और झूठ में अंतर नहीं कर पाने वाला आवारा, आज मैं हर एक चीज को फूक फूक करके निर्णय लेता हूँ। इसके लिए यहाँ बोला जाता है थिंक थिंक एंड थिंक, सोचो सोचो और उसके बाद निर्णय तक पहुंचो। तो बड़ी अनोखी फेलोशिप है, और इसलिए अनोखी कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ बगैर कोई स्वार्थ के, बगैर कोई उद्देश्य के, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, उद्देश्य तो एक ही है हमारा, कि हमको शराब की समस्या है, हमको शराब से दूर रहना, लेकिन बगैर कोई स्वार्थ के यहाँ पे हर एक भाई अपने आप को दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो क्या वही तैयारी, वही मानसिकता, वही विलिंगनेस, क्या मेरा ये जो शराब पीने का जो अनुभव था, अपने आप को उस नरक में लेके जाने का अनुभव था, रिकवरी में मैसेज मिलने के बाद जो अनुभव था, किस तरह से अपनी जिंदगी बचाई मैंने एक एक दिन के हिसाब से, ये अनुभव अगर मैं अपने पास रखूंगा तो दोस्तों आज भी हजारों लाखों शराबी जो शराब पी रहे, वहां तक ये मैसेज अगर नहीं पहुंचा, अगर वो लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अगर मीटिंग में नहीं आए, तो मेरी जान कौन बचाएगा। तो भले मेरा उद्देश्य सेल्फिश होगा, लेकिन मैं सेल्फिश नहीं था। मैंने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को सर्विस में झोंक दिया था। मीटिंग में आधा घंटा एक घंटा पहले जाना, झाड़ू मारना, टेबल पोछना, बोर्ड के ऊपर लिखना, किताबें वहां सजा के रखना, पानी की बोतल्स रखना, चाय का थर्मस लेके जाके चाय लेके आना, ये सब काम मैं करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। जब भी कोई भाई इधर से मदद की पुकार करता है, सबसे पहले मैं अपने आप को तैयार करता हूँ, मानसिक दृष्टया ईश्वर का प्रार्थना करके अपने आप को मानसिक दृष्टया और शारीरिक दृष्टया तैयार करके निकलता हूँ। कितने भी महत्वपूर्ण काम हो, सबसे आगे मैं अपनी सोबराइटी को रखता हूँ। आज भी मैं हैदराबाद में नहीं हूँ दोस्तों, मेरे जो मदर इन लॉ, मेरी सासू जी की तबीयत बहुत नाजुक है, कभी भी आज या कल या 2 दिन के बाद कभी भी उनका कुछ भी हो सकता है। मैं पिछले 2 दिनों से मेरे पत्नी के साथ यहाँ पे आया हूँ, हैदराबाद से दूर 350 किलोमीटर, लेकिन आज भी मुझे मालूम है दोस्तों कि जो होने वाला है, जो करने वाला है, वो परमपिता ईश्वर है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, उनके पास बैठ के उनको हिम्मत दे सकता हूँ, मेरे से जो भी मदद होता है मदद कर सकता हूँ, लेकिन किसी की जान में नहीं बचा सकता। तो मैं आज हर एक चीज को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने हिसाब से, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्लेसेस, पीपल, प्लेसेस और सिचुएशन जो बोला जाता है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ठिकान हो या कोई भी परिस्थिति हो, उसको बदलने का प्रयत्न नहीं करता हूँ। तो वो परिस्थितियां जैसे भी हो, व्यक्ति जैसे भी हो, जगह जैसे भी हो, उनका मैं जैसा स्वीकार करता हूँ। और इसलिए होता क्या है कि दोस्तों मुझे निराश नहीं होना पड़ता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं
उन व्यक्तियों के प्रति या उन प्लेसेस या सिचुएशन या इंस्टीट्यूशन के प्रति खुन्नस नहीं पाता हूँ दोस्तों। और वो चीज नहीं करने से मैं दुखी नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि मुझे डर नहीं लगता किस चीज की। आज मैं डरों से मुक्त हूँ। इसलिए मुक्त हूँ दोस्तों कि मैं परम पिता ईश्वर, वो उच्च शक्ति पे भरोसा करता हूँ दोस्तों। मैं 2-3 अनुभव अपने बताना चाहता हूँ कि शराब पीने के दौरान मैं किस तरह से मेरी जिंदगी ईश्वर ने बचाई, किस तरह से मैं अपने इस फेलोशिप में आके भी जिंदा हूँ दोस्तों। 2-3 अनुभव बताऊंगा, शायद कोई नए भाइयों को काम में आएंगे दोस्तों। कुछ महाशिवरात्रि का व्रत था दोस्तों, और मैं बचपन से एक भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं श्रावण मास में उपवास करता था। मैं रोज हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, शिव जी का मंदिर में जाता हूँ। और दोस्तों मैं महाशिवरात्रि का व्रत कर रहा था, और पूरा दिन सुबह में 4 बजे उठ के मैं नौकरी पे चला गया था। वहां पे ओवर टाइम लग गया, मैंने ड्यूटी कंटिन्यू की। 9, 9:30 बजे मैं घर पे पहुंचा दोस्तों। टीवी ने स्नान करने के लिए पानी वानी रखा था, मैंने स्नान किया, पूजा करने के लिए बैठने वाला था, और मेरे एक शराबी दोस्त का फोन आया, दोस्तों क्या ऐसा ऐसा है हमारा, मैं तुम्हारे बिल्डिंग में आया हूँ, कुछ आधे घंटे का काम है, आप जाके आएंगे, मेरी गाड़ी खराब हो गई, आपकी गाड़ी में जाने का कारण है। तो दोस्तों मेरा बीवी मना कर रही थी मुझे कि मत जाओ, आज महाशिवरात्रि का उपवास है तुम्हारा, अभी पूजा करने का, उसके बाद फिर फलाहार वगैरह करेंगे, उनको बोलो कल जाएंगे आप। लेकिन मेरे जैसा शराबी कभी कल जाएंगे या रिफ्यूज करने के लिए नहीं होता है हमारे लिए शर्म। मैं बोला अभी आधे घंटे में मैं जाके आता हूँ। मैं वहां से निकला दोस्तों अपनी कार लेके, वो मित्र के साथ। महाराष्ट्र में ड्राई डे रहते, हम लोग कुछ 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर गए, उसका कुछ सामान ट्रांसपोर्ट में आने वाला था, लेकिन हम लोग जाने तक वो गाड़ी निकल गई थी और हमें वो सामान नहीं मिला, तो हम लोग वापस लौटे वहां से। तो रास्ते में वो भाई ने मुझे एक ढाबे के ऊपर रुकाया, और वहां पे एक शराब की बोतल मंगाई। मैंने बोला उसको मैं उपवास पे हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ। अरे कुछ नहीं, शिव जी ने भी शराब पिया है, वो ऐसा है वैसा है फलाना। और दोस्तों मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मैंने शराब पी। और उस दिन पता नहीं आगे कितनी पी, कहाँ गए हम लोग, क्या हो गया। एक सिविल हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल हो रहा था दोस्तों, सुबह में 4 बजे। और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे परेशान किए, गया आधे घंटे में आता है बोल के, कहाँ गया किधर, फोन भी बंद है। लेकिन जो व्यक्ति मुझे लेके आया था उसकी पत्नी का फोन मेरे बीवी के पास था, उसने उसको फोन किया, तो वो बोलती मेरा हस्बैंड भी सुबह से गायब, मुझे भी मालूम नहीं कहाँ पर। फिर इस तरह से इधर उधर से ये करते 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 दोस्तों उनको ये पता चला कि मैं एक सिविल हॉस्पिटल मेरा मेडिकल करने के लिए लेके गए, और मेरे ऊपर कोई पुलिस केस। तो मेरी बीवी वहां पे आई दोस्तों मेरे दोनों बच्चों के साथ। वो जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था उसके हाथ जोड़ रही थी, उसको विनती कर रही थी कि मेरे पति शराब पिए हुए नहीं है, ऐसा रिपोर्ट लिखो, नहीं तो इनकी नौकरी जाएंगे, हम लोग भीख मांगने के लिए रास्ते पर आ जाएंगे। वो नहीं मान रहा था, फिर इन्होंने पैर पड़ के उससे रिक्वेस्ट किया कि इनको माफ कर दो, या ऐसे नहीं है। वो डॉक्टर बेचारा भला आदमी था, शायद ईश्वर ने उनके दिमाग में कोई अच्छी सोच दी होंगी कि उन्होंने वो रिपोर्ट में से मेरा जो शराब पी के है इंटॉक्सिकेटेड जो बोला गया वो वर्ड निकाल, नहीं तो मेरा नौकरी जाता था, पुलिस केस भी मेरे को। दूसरा एक किस्सा मैं सुनाऊंगा तो, इसी तरह से मैं एक मोबाइल ड्रिंकर था, घूमते फिरते शराब पीने वाला, और पता नहीं कितना दिनों तक मैं बाहर ही रहता था। एक दिन ऐसा है मैं, लेकिन एक चीज जरूर मेरे में कॉमन थी कि मैं मेरा घर के पास आके लास्ट में शराब पीता था, भले कितना भी समय हो, 11 बजो 12 बजो 1 बजे, 2 बजे।
और लास्ट में मेरे पॉकेट में 2 या 3 क्वार्टर मैं दबा के मेरे घर पे जा। एक दिन ऐसा ही मैं आया था, 11:30 बजे का समय था कुछ, मैं घर पे, घर के बाजू में कोई बार में बैठा हुआ था, और पता नहीं क्या हो गया कि कुछ 2-3 भाई आके वो काउंटर पे जो मैनेजर था या ओनर था, मुझे या मालूम नहीं, उसको मारना पीटना चालू कर दिया उन्होंने। तो मैं सडनली उठा, अपना बेल्ट वेल्ट निकाला, और वो दोनों तीनों भाइयों को मैंने बहुत मारा दोस्तों वहां पे, जबकि मेरा जरूरी नहीं था वो अंदर कूदना वो झगड़ों में। लेकिन वो ओनर मेरा बहुत जान जान पहचान वाला था, तो मैंने वो कार्य किया। वो तीनों भाई निकल गए बाहर, और मैं वहां से फिर थोड़ा बहुत पी के 2 क्वार्टर पॉकेट में रख के जब भी बाहर निकला, बुलेट को किक मारा, बाहर आया दोस्तों मेन रोड पे, हाईवे पे। वो लोग बाहर मेरा शायद रास्ता देखते बैठे थे दोस्तों, और उन्होंने जो प्लम्बिंग का जो पाइप रहता है लोखंड का, उसको सामने से बेल्ट था दोस्तों, ऐसे 2-3 पाइप उनके हाथ में थे। उन्होंने सबसे पहले तो पीछे से मेरे सर पे वार किया, मैं नीचे गिरा। फिर जिधर भी उनको समझ में आया, मेरे पसलियों में, मेरे कमर में, मेरे हाथों में, पैरों में मारा, बहुत मारा। मेरे गले में चेन थी, हाथ में ब्रेसलेट था। लेके वो लोग निकल गए, मेरे सर में से खून बह रहा था, मेरे हाथों में से, मेरे फसलियों में से खून बह रहा था। और शायद बहुत से लोगों ने देखे थे, बाइक पड़ी हुई है, मैं पड़ा हुआ हूँ, मुंह में से स्मेल आ रहा है, पॉकेट में शराब है, शायद एक क्वार्टर भी फूट गई थी दोस्त। मेरे पास में कोई नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा आगे एक पुलिस चौकी थी, वहां पे जाके उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि ऐसा ऐसा कोई लाश वहां पे पड़ी है, शायद कोई पिया हुआ है, गाड़ी से गिरा है। पुलिस के रात की पेट्रोलिंग वाली कोई पार्टी थी, उन्होंने आया, मुझे मॉर्चरी में भेजा दोस्त। मैं रात भर मॉर्चरी में पड़ा था, डेड बॉडी समझ करके मुझे फेंका गया था। मेरे परिवार वाले रात भर मुझे ढूंढ रहे थे, मैं कहाँ पर हूँ। ढूंढते 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 वो गाड़ी वहां पड़ी थी, देखा खून वून पड़ा है, बाजू में पुलिस चौकी, वहां पे पता लगा कि मैं मॉर्चरी में पड़ा। मेरे बीवी और बच्चे चल के रात में 4:30 के आसपास या 5 के आसपास मॉर्चरी में पहुंचे। अंदर जाके देखे तो दुनिया भर की लाशें पड़ी थी, लेकिन मैं नहीं था। बाहर आए, रोना धोना चालू था उनका। घर पे आए, सब रिश्तेदारों को बुलाया, मेरे जितने भी जानने पहचानने वाले फ्रेंड लोग थे, सब लोग घर पे जब वो लोग शायद आए होंगे 4-4:30 बजे, उसके कुछ देर पहले शायद मैं उठाऊंगा, मेरी नशा उतरी होंगी, मैं वहां से बाहर आया। और सबसे पहले मैंने यही देखा कि मुझे अगर शराब का एक क्वार्टर मिलता है तो मैं ये समझ पाऊंगा कि मेरे साथ ये कैसा हुआ, किधर हुआ, क्या हुआ। क्योंकि पूरा सर में से खून बह रहा था, मेरे पूरे शर्ट खून से लथपथ थे, और मेरा शर्ट कड़क हो गया था। उसी अवस्था में दोस्तों मैं घर में पीते 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 11:30 बजे पहुंचा, तो घर में पूरा मातम मचा हुआ था, पूरे घर में पूरे रो रहे थे। पूरी तैयारी की थी वो लोगों ने। और जैसा ही मुझे देखा, मेरे जैसा राक्षस को एक एक जन उठ के जा रहा था दोस्तों। और फिर मेरा बीवी ने सीजर लेके मेरा शर्ट फाड़ के निकाला है दोस्तों, और मुझे स्नान करवा के मुझे हॉस्पिटल में ले आके 12 टाके पड़े थे सर के ऊपर। और आज भी है, अभी मेरी उम्र 59 क्रॉस होके अभी 60 में चल रहा हूँ दोस्तों। कि ऐसा मौसम बदलता है तो बहुत दर्द होता है मेरे पीठ के, पीठ में, लोअर लोअर जो बैक बोलते हो, अपर बैक, या फिर फसलियों में। तो मैं कभी भी मर सकता था दोस्तों, लेकिन ईश्वर ने मुझे बार बार बचा करके लाया। और वो ईश्वर मुझे बार बार चाहता था कि मैं अच्छा आदमी हूँ, बीमार हूँ, अपने खुद की पहचान दिलाना चाहता था। मैं उसको दूर कर रहा था, अपनी खुद का इंटेलिजेंस बता रहा था, अपना खुद का सेल्फ नॉलेज बता रहा था। तो यहाँ पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये बोला जाता है कि मेरा खुद का सेल्फ रिलायंस है, मेरा खुद का सेल्फ नॉलेज मेरे काम में नहीं आता। मेरी खुद की इच्छा जो सेल्फिश थी, जो सेल्फ सेंटर्ड थी दोस्तों, जो ग्रसित थी, मेरे काम में नहीं आई दोस्तों।
लेकिन आज जब मैं अपने आप को टटोलता हूँ, चौथा कदम मुझे बहुत मदद करता है इस चीज के लिए, वास्तविकता में ये हमारा चीज है क्या। और जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो वास्तविकता में मैं क्या हूँ ये मेरे समझ में आने लगता है, और मैं क्यों हूँ ये भी समझ में आने लगता है। और क्या मुझे करना चाहिए वास्तविकता में, अगर मैं बुरा व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर दुनिया भर के चरित्र दोष है, दुनिया भर के मेरे अंदर अगर कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, बिग बुक में उनको फ्लॉज बोला जाता है, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि इन दोषों को मेरे चरित्र के साथ जुड़ते हुए अपने आप को देखना, पहचानना, उसको एक एक दिन के हिसाब से उनका प्रभाव कम करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के सामने बोलने के पहले ईश्वर के सामने कबूल करना, और उसके बाद जिन जिन लोगों को मैंने हानि पहुंचाई है उसके भूल सुधार करने की प्रक्रिया में अपने आप को लेके जा। और ये जब तक नहीं करता हूं ना दोस्तों, तब तक वो डॉक्टर का ओपिनियन में जिस तरह से लिखा है कि मैं या तो रेस्टलेस होता हूँ, या इरिटेबल रहता हूँ, या डिस्कंटेंट। मेरी पुरानी सोच, मेरे पुराने विचार, मेरे पुराने एटीट्यूड्स मुझे वापस शराब के पास लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये प्रक्रिया में मैं लेके जाता हूँ अपने आप में, भूल सुधार करते करते एक एक दिन के हिसाब से जब मैं आगे जाने लगता हूँ ना दोस्तों, तो मेरे दुनिया भर के जो डर थे, सबसे ज्यादा डर मौत का था, सबसे ज्यादा डर था सर्वाइवल का, सबसे ज्यादा डर था नॉन एक्सेप्टेंस का, सबसे ज्यादा डर था कि कहाँ बीवी छोड़ के चले गए जाएंगे क्या, कभी पैसे कम गिरेंगे क्या शराब के लिए, या कभी मैं जिंदगी में उठ पाऊंगा। टोटल आत्मविश्वास की कमी, ये सब चीजें थी दोस्तों जो मुझे बेचैन कर रही थी, चिड़चिड़ा कर रही थी। और दोस्तों आज जब मैं देखता हूं कि मैं जैसा भी हूं, जिस किसी भी मानसिकता का हूं, मुझे मैं जब अपना स्वीकार करता हूं और अपने आप में सुधार करने का प्रयत्न करता हूं, अपने आचरण के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने एटीट्यूड्स के द्वारा अपने आप को मैं आगे लेके जाने का प्रयत्न करता हूँ ईश्वर की मर्जी से, तो दोस्तों एक वो अनुभूति मेरे अंदर आने लगती है। मेरा जो लो सेल्फ स्टीम है थोड़ा सा ऊपर मैं उठने लगता हूँ, मेरे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने लगती है, मैं छोटे छोटे काम करने के लिए सक्षम होता हूँ। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी फेलोशिप को, वो परम पिता ईश्वर को एक उपयुक्त जीवन जीते जीते इतरों की मदद करने के लिए सहायभूत हो सकता हूँ, ये मेरे समझ में आने लगा। फिर भी यहाँ पे कभी ना कभी ऐसा लगने लगता है कि मैं अभी बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मुझे सब सब समझ में आ गया है, मेरे वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे वजह से वैसा हो रहा है। फिर मेरा वो सेल्फ विल कभी कभी बाहर आता है दोस्तों, तो फिर वो 10वां कदम मुझे, मैं वास्तविकता में कहाँ पे सेल्फिश हूँ, कहाँ पे डिसऑनेस्ट हूँ, मेरा गुस्सा, मेरा रिसेंटमेंट, मेरा अहंकार कहाँ पे बाहर आएगा, कहाँ पे बाहर आ रहा है, कहाँ पे मेरे रिलेशन में, मेरे और ईश्वर के बीच में जो रिलेशन बना है उसमें कहाँ पे वो ईजा पहुंचा रहा है, वो मुझे देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, स्पॉट इन्वेंटरी लेना पड़ता है, अपने आप में झांक झांक के देखना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है। और फिर दोस्तों मैं, मेरी इच्छा और मेरा जीवन अगर मैं ईश्वर के सामने रखता हूं, तो मैं अपना अलग से अस्तित्व और ईश्वर का अलग से अस्तित्व कैसा रख सकता हूँ। वास्तविकता में मैं भी तो अंश हूँ परमपिता ईश्वर का, जिस तरह से आप सभी भाई अंश है उस परमपिता ईश्वर। ये पशु पक्षी प्राणी, ये झाड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये समुद्र, ये सब तो वो परमपिता ईश्वर की ही तो सब चीज देन है, संतान है।
और मैं भी तो मान चुका हूं कि मैं भी तो सर्वेंट हूँ परमपिता ईश्वर का, मैं भी तो पुत्र हूँ परमपिता ईश्वर का, मैं भी तो एक घटक हूँ परमपिता ईश्वर का, मैं भी तो एक शिष्य हूँ परमपिता ईश्वर का। तो दोस्तों फिर उस शक्ति के साथ अपने आप एक रूप करना प्रार्थना और ध्यान के द्वारा, उस शक्ति को समझना, ये जब मैं करता हूँ दोस्तों तो मेरे अंदर वास्तविकता में एक अलग ही एनर्जी का संचार होता है। और वो अलग एनर्जी ये रहती कि अभी मैं पूरी तरह से ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता हूं, अपने अंतरात्मा से, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने विचारों से। और दोस्तों तभी मैं काबिल हो जाता हूं, तभी मैं क्वालिफाई हो जाता हूं जो मुझे मिला है वो लोगों को देने के। इसके लिए 12वां कदम में सबसे पहला जो 3 भाग बनाया उसमें पहला भाग है हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, मतलब पीछे के 11 कदम। तभी मैं जाके वो जो है उनका आचरण मेरे निजी जीवन में, उसका आचरण करते करते मेरे जैसे जो पीड़ित शराबी है उन तक ये संदेशा पहुंचाने के लिए क्वालिफाई हो जाता, काम मुझे करना चाहिए। आज पिछले साल कितने सालों से दोस्तों मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैं 6 महीना सोबर था दोस्तों, दूसरी में 2009 में 17 जनवरी को आया था, तब से लेके 6 महीना हुआ था मैं ग्रुप में काम करता हूँ। ग्रुप का सेक्रेटरी बना, आईजीआर बना, इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी था, पीआई कमेटी का सेक्रेटरी था, चेयरमैन था, अभी डेलीगेट हूँ। कितने ग्रुपों में मैंने जा जाके एनिवर्सरीज की, ईश्वर की मर्जी जो भी है, ईश्वर का काम जहां भी है, हर एक चीज दोस्तों मैं करता हूँ। और वो करने से दोस्तों मुझे शांति मिलती है, पीस मिलती है, एक आत्मा को संतुष्टि मिलती है, एक शांत नींद आती है दोस्तों। मुझे एक दिन भी अगर मैं मीटिंग में हाजिर नहीं हुआ ना दोस्तों, मुझे लगता है कि आज कुछ ना कुछ मिसिंग है दोस्तों। अगर कोई भी भाई के अगर सुबह से शाम तक अगर 1 2 3 4 5 भाइयों के फोन नहीं आए दोस्तों, तो मुझे लगता है कि कहाँ ना कहाँ एक लिंक मिसिंग है। तो हमारे जो 3 लेगसीज है दोस्तों, हमारे जो 3 वारसा जिसको हम बोलते हैं, रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस, हमारा ए का जो ट्रायंगल है दोस्तों, उसके बाजू में जो एक सर्कल है दोस्तों, वो हमारा विश्व है ए का। और हमारा रिकवरी को इसलिए नीचे रखा गया है कि 12 कदमों का आचरण मैं करूंगा और मेरी जिंदगी बच गई, मैं अगर ऐसा ही खामोश बैठूंगा तो मेरी तो जान बच जाएगी। लेकिन अल्कोहलिक अनोनिमस अगर नहीं बचेगा तो क्या मैं बच सकता हूँ? तो 12 परंपरा के अनुसार मुझे ए एज ए होल, उसमें मैं भी आता हूँ, मैं भी उसका एक अंश हूँ। वहां तो सदस्य आने चाहिए, उसके लिए तो मुझे 12 परंपराओं का आचरण करना पड़ेगा। मेरा ग्रुप चलना चाहिए, मेरे ग्रुप में शिस्तबद्धता होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। सबसे ज्यादा मैसेज कैरी करने का जरिया तो एक ग्रुप है। सबसे महत्वपूर्ण घटक अगर हमारे सेवा स्ट्रक्चर में है तो ग्रुप है, जहां पे हमारे जैसा अल्कोहलिक जिनको मैसेज मिलता है, वहां में संयमित जीवन कैसा जिया जाता है, हमारे अनुभव शक्ति और आशा का सही लाभ तो उसको उसी जगह मिलता है। लेकिन वहां मेंबर आने के लिए मुझे सर्विस तो करना पड़ेगी। उसके लिए हमारे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा सर्विस का पार्ट, ये सब चीजों के लिए मुझे दोस्तों अपने आप को वॉलंटियर करना है। वैसा भी मैं कितनी बार कह चुका हूँ और कहता हूँ और कहता रहूंगा। जो आबाराव 26.5 साल का शराबी जीवन जी के एक ही फेलोशिप में आया था दोस्तों, आबाराव तो कब का मर चुका। आज मैं जिस भी अवस्था में हूँ, जिस भी स्वरूप में हूँ,
जिस भी विचारधारा का हूं दोस्तों, ये सब आप भाई लोगों की दी हुई देन है परम पिता ईश्वर की। इसलिए आप सभी भाइयों का भी मैं अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूं कि आप ही लोग हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई, और आप ही भाई लोग थे जिन्होंने मुझे समझा, मुझे आशा दी, मुझे प्रेरणा दी, मुझे रास्ता बताया, एक जीवन पद्धति, ए वे ऑफ लाइफ। और परमपिता ईश्वर जिन्होंने मेरे जैसे शराबी को चुन करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप मिला, और मेरे परिवार वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों, कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं आता दोस्तों। उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जब भी समय मिलता है, जब भी समय मिलता है, हर रोज 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे उनके पास बैठ के उनको समझने का प्रयत्न करता हूँ। आज भी मुझे बहुत से भूल सुधार के काम करने उनके साथ हर रोज प्रयत्न करता हूँ दोस्तों, ईश्वर से मदद मांग मांग के एक एक चीज को आगे लेके जाने का प्रयत्न करता हूँ। जिंदगी बहुत खुशहाल चल रही है दोस्तों, बहुत खुशी, समाधानी, आनंदी जीवन चल रहा है। परिस्थितियां कितने भी विपरीत हो, कितने भी संकट हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, आज डर नहीं लगता। आज मेरे साथ इतनी बड़ी शक्ति, जिसको सामूहिक शक्ति हम बोलते, पावर ऑफ फेलोशिप, और वो आध्यात्मिक ताकत जिसको हम बोलते पावर ऑफ प्रोग्राम, दो दो शक्ति अगर मेरे साथ है तो दोस्तों मुझे डरने की कुछ आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं आप सभी भाइयों का फिर से एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परम पिता ईश्वर आप सभी का, दोस्तों जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं, मेरे जैसा शराबी, शायद किसी मेरे जैसे भाई को आज मेरे अनुभव से मदद करने के लिए आज यहाँ पे आता है, कुछ अपने अनुभव से पूरी ईमानदारी के साथ अपने अनुभव शेयर करता है। तो दोस्तों गारंटी है कि आज भी मैं शराब नहीं पीऊंगा। और मैं नवजीवन ग्रुप इंडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आके कुछ मार्गदर्शन कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई।